जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं रुद्राभिषेक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसको करने से आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ है ना। लेकिन आप अपनी कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो शिव जी का रुद्राभिषेक करना जो है वो सबसे अच्छा और शुभ उपाय माना जाता है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव जी से मन चाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को सबसे ज़्यादा प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावशाली और महत्वपूर्ण। तो चलिए रुद्राभिषेक से जुड़ी महिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना, सबसे आसान तरीके से पूजा करने से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव से भी संभव करने की आप शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव कृपा के भागी बनिए। तो रुद्र भगवान शिव का जो है वो एक प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं में और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीज़ें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा शुभ और उत्तम होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जो हैं वो जल्दी ही पूरी हो जाती हैं और कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा जो है, कोई परेशानी है, उसको दूर करने का ये जो है वो सबसे उत्तम उपाय है। तो चलिए जानते हैं कौन से शिवलिंग पर हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का जो फल है वो भी अलग ही होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। देखिए, मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा आप घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है, क्योंकि पर्वत तो शिव शंकर के भोलेनाथ का जो है वो सबसे प्रिय स्थान है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। अब जानते हैं अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल क्या होता है और कैसा होता है। तो रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है, क्योंकि वस्तु के अनुसार जो है वो आपको फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। तो आप अपनी मनोकामना के अनुसार ही वस्तु का चुनाव करें। जैसे कि घी की धारा से अभिषेक करने से जो है वो वंश बढ़ता है। इक्षु रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान जो है वो विद्वान हो जाता है। शहद से अगर हम अभिषेक करते हैं तो उससे पुरानी बीमारियां जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अगर हम गाय का दूध इस्तेमाल करें, गाय के दूध से अभिषेक करें तो उसको करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। अगर आपको संतान प्राप्ति के मार्ग में आपके कुछ बाधाएं आ रही हैं तो आप शक्कर मिले जल से अभिषेक करें, ज़रूर ही आपको फल की प्राप्ति होगी। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, भस्म से अभिषेक करना सबसे ज़्यादा उत्तम उनके लिए माना जाता है जो कि अब अपनी अंतिम यात्रा पर हैं, जिनकी समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है और अब बस वो अपने अंतिम चरण पर हैं। तो उनके हाथ से आप भस्म से अभिषेक कराएं, वो बहुत उत्तम और शुभ होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है।
तो चलिए अब जानते हैं रुद्राभिषेक कब होता है और कब सबसे अच्छा और उत्तम माना जाता है। देखिए, कोई भी धार्मिक काम करने का जो समय है और मुहूर्त है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा समय जो है वो रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे शुभ, सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना आप कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, बुरा प्रभाव होता है। उनका जो निवास है वो तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए आपको अभिषेक करना हो। अदरवाइज़ ठीक है, आप कर सकते हैं, आप पूजा अर्चना कभी भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप भोलेनाथ शंकर भगवान को याद कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो शिव जी का निवास जो है वो कब मंगलकारी होता है, वो कौन सी तिथियाँ होती हैं जब वो मंगलकारी होता है और आपको रुद्राभिषेक जो है वो करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर विराजते हैं। तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास जो है वो मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। देखिए, जिन तिथियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये वो मंगलकारी तिथियाँ हैं जब आप इन तिथियों में अभिषेक कर सकते हैं और फल की प्राप्ति कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इन तिथियों को बहुत ध्यान से सुने और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी माँ गौरी के साथ ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर विराजते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव जो हैं वो कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर होते हैं। तो रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का जो निवास है वो मंगलकारी होता है। आप इन तिथियों में से कोई भी तिथि का चुनाव कर सकते हैं और रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन अनिष्टकारी तिथियों के बारे में जब शिवजी का जो निवास है वो अनिष्टकारी होता है। तो शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है, जैसा कि मैंने कहा, रुद्राभिषेक सबसे उत्तम तरीका है। लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रुद्राभिषेक करने के लिए निकलें और वो तिथि जो है वो अनिष्टकारी हो। तो इन तिथियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पूजा अर्चना किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भगवान हैं, हमारे शिव हैं, हम जब चाहें उन्हें याद कर सकते हैं। खुशी में, दुख में, किसी भी समय, दिन रात उसका कोई समय नहीं होता है। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव जो हैं वो शमशान में समाधि लगाते हैं और वहीं रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधि में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं ही सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में ही व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र जो हैं वो भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए जो अभिषेक है वो निषेध है, वो वर्जित है, वो नहीं किया जा सकता। तो रुद्राभिषेक के लिए आप इन तिथियों का खास करके ध्यान रखें। और वो कौन सी तिथियां हैं जिनमें आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं और उनका विचार भी नहीं किया जा सकता। वो कोई भी तिथि हो सकती है, वो कोई दिन हो सकता है, वो अनिष्टकारी हो सकता है। मंगलकारी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन तिथियों का आपको विचार नहीं करना है, आपने रुद्राभिषेक करना है बस। कुछ व्रत और त्योहार जो हैं वो रुद्राभिषेक के लिए हमेशा ही शुभ होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो वो दिन है जैसे शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्रों में भी अगर आप वहाँ गए हैं
तो वहाँ जाकर के आपको नहीं विचार करना है। शिव के निवास स्थान पर आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। अगर आप सिद्धपीठ या फिर ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में गए हुए हैं जहाँ पर शिव विराजते हैं, जहाँ की उनका निवास स्थान है, तो वो जो दिन है, तिथि है या वो कोई भी समय है, वो हमेशा ही मंगलकारी होता है। तो शिव कृपा में आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी और आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलकारी बनाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।